तो मुझे एक्चुअली यहाँ इस चीज का टाइटल बदलना चाहिए, मुझे इसका टाइटल करना चाहिए सेफेस्ट स्कोर। सेफेस्ट मतलब डायरेक्टली कहां जाओगे, फाइनल लिस्ट में, ठीक है। तो सेफेस्ट स्कोर क्या है, मैं डायरेक्टली बोलता हूं आज इस समय। वो डिपेंड करता है, वेरी होता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ बंदे कितने एग्जाम दे रहे हैं, इससे भी वो वेरी होता है। फिर क्वेश्चन पेपर आने के बाद मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको सेफ स्कोर बताऊंगा, उस वक्त मेरा सेफ स्कोर अलग होगा। लेकिन वो सेफ स्कोर सब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि एग्जाम टफ था, मीडियम था, सिंपल था, है ना, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट होता है। तो वो टेक्निकल सेफ स्कोर है। आज जिस सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं वो सेफ स्कोर है जिससे आप फाइनल लिस्ट में आओगे। वेलकम टू एवीकेएस एकेडमी। एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, एंड दैट इज व्हाट शुड बी द सेफ स्कोर फॉर मी इन कमिंग 2024 सीएपीएफ एग्जाम। होता क्या है कि हम लोग देखो, ये डिस्कशन में क्यों आया, सीधी बात है, हम लोग प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कभी कभी ना आपने नोटिस भी किया होगा कि थोड़ा सैचुरेशन सा आ जाता है कि मुझे ऐसे लगता रहता है कि भाई मैं पढ़ तो रहा हूं, बट क्या मैं मतलब उस फाइनल लिस्ट में रहूंगा, क्योंकि वहां रहने के लिए फिर तो कितना स्कोर चाहिए तब मैं रहूंगा। अब फिर हम सोचते हैं, फिर आजकल तो मतलब बहुत डिस्कशन भी होता है कि पिछले साल कट ऑफ इतना था पेपर 1 का, फिर उसके पिछले साल इतना था, फिर मैं अच्छा इस कट ऑफ से ऊपर चाहिए या नहीं चाहिए, अच्छा और व्हाट अबाउट पेपर 2, फिर फाइनल कट ऑफ कितना था, अच्छा फिर मैं तो कैटेगरी से हूं तो कैटेगरी के लिए कट ऑफ कितना था। और हम फिर ना वो सब देख के एक डिसाइड कर लेते कि भाई अच्छा यहां तक मुझे कुछ भी करके पहुंचना है, तो वो स्कोर आपको फिजिकल या मेडिकल का कॉल आने के लिए काफी होगा। लेकिन मुझे लगता है व्हेन आई से सेफ, आप सबसे ज्यादा सेफ कब बनोगे, जब आप फाइनल लिस्ट में आओगे, तभी तो आप सेफ हो ना। तब तक आप कहां सेफ हो? जो बंदा रिटर्न क्वालिफाई भी करता है लेकिन वो गारंटी से लिख के दे सकता है क्या कि भाई मैं फाइनल लिस्ट में हूं, क्योंकि पकड़ लो वो सिर्फ एकदम बाउंड्री पे है, उसको फिजिकल मेडिकल का कॉल आ गया, उसने क्वालिफाई कर दिया, लेकिन इंटरव्यू में भी अगर पकड़ लो उसका ठीक एवरेज भी गया, लेकिन जो जितने बच्चे लेने हैं वो अगर उससे ज्यादा स्कोर कर लेंगे तो वो नहीं जाएगा। तो सेफ स्कोर वो होता है जो मेक श्योर करता है कि मैं कुछ भी करके फाइनल लिस्ट में हूं। देखो, जब स्टार्टिंग से प्रिपेयर करते हैं तो एटीट्यूड तो यही होना चाहिए, हाँ भाई आपने पूरा कोशिश करके एग्जाम दिया, फिर आपने स्कोर कैलकुलेट किया, फिर आपको लगता है कि सर मेरा तो 127 आ रहा है, और फिर सब जगह बोल रहे हैं कि सर ठीक है 125 सेफ है, मुझे लगता है मेरा हो जाएगा। वो तो फिर वो हो रहा है नेचुरली, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपने अपनी कोशिश की, अब वो हो रहा है। अब आपको ये भी नहीं पता पेपर 2 में आपका कितना आएगा, ठीक है। ये सब करके भी अगर आपका हो गया तो वेल एंड गुड। लेकिन जब मैं आज यहां बैठा हूं, ये वीडियो देख रहा हूं और प्रिपरेशन कर रहा हूं और टेस्ट सीरीज भी लिख रहा हूं, अब होता क्या है पता है क्या, ये सब क्यों खड़ा होता है? टेस्ट सीरीज लिखते हैं, अच्छा खासा प्रिपरेशन करते हैं, टेस्ट सीरीज लिखते हैं, लेकिन होता क्या है, ये निगेटिव मार्किंग की वजह से मेरा स्कोर डाउन हो जाता है, मेरा स्कोर डाउन हो जाता है, और फिर मुझे लगता है सर अच्छे से पढ़ रहा हूं फिर भी स्कोर नहीं आ रहा है। हाँ, जो मार्क्स आप बोलते हो यार सेफ स्कोर तो 130 140 है, अभी मैं थोड़ा बात करूंगा मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए, लेकिन सर मेरे मार्क्स तो आ रहे 70-80 के आसपास, मेरे मार्क्स तो आ रहे 60 के आसपास, कभी कभी 100 तक मैं जा रहा हूं ऐसा। और अभी सेक्शनल टेस्ट में मेरी ये हालत है, तो आगे क्या होगा? प्रिपरेशन का इनिशियल फेज है तो ये तो होगा ही ना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बंद कर दोगे। क्वेश्चन पेपर को इस एंगल से देखना चाहिए, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर को, कि उससे मुझे और इंफॉर्मेशन मिल रही है, मैं और बेहतर बन रहा हूं, और स्टार्टिंग में होगा ही। और इसलिए हम बोलते भी है कि तुक्का तभी मारना जब 50% प्रोबेबिलिटी हो। अगर आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो और 2 में से फिर एक को करना है, उसमें भी गलत हो सकता है, लेकिन यू हैव टू टेक सम रिस्क, तभी तो होगा। तो एग्जाम के फॉर्मेट को समझ के उस तरह से डील करना है, और इस चीज से डिमोरलाइज नहीं होना है कि सर मेरा स्कोर तो 80 90 या 100 तक ही जा रहा है, ठीक है, जा रहा होगा, बट दैट इज नॉट मी। मैं कहां जाके रुकूंगा? सोचना तो ये चाहिए कि मुझे 200 लाना है। अरे भाई सोचने में क्या दिक्कत है, सोचो तो सही। सोचोगे जब 200 के प्लस जाना है तो शायद 150 170 के पास जाओगे। अगर यही सोचोगे कि अच्छा नॉर्मली कट ऑफ 125 का होता है, 130 का होता है,
तो तुम 130 सोचोगे तो 100 तक ही रहोगे। जब ये सोच के प्रिपेयर करोगे कि 170 मुझे लाना है, सॉरी 200 मुझे लाना है, तब जाके 150 170 के पास जाओगे, एंड देन यू आर नॉट सेफ, देन यू आर सेफेस्ट। तो मुझे एक्चुअली यहां इस चीज का टाइटल बदलना चाहिए, मुझे इसका टाइटल करना चाहिए सेफेस्ट स्कोर। सेफेस्ट मतलब डायरेक्टली कहां जाओगे? फाइनल लिस्ट में, ठीक है। तो सेफेस्ट स्कोर क्या है मैं डायरेक्टली बोलता हूं आज इस समय। वो डिपेंड करता है, वेरी होता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ बंदे कितने एग्जाम दे रहे हैं, इससे भी वो वेरी होता है। फिर क्वेश्चन पेपर आने के बाद मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको सेफ स्कोर बताऊंगा, उस वक्त मेरा सेफ स्कोर अलग होगा। लेकिन वो सेफ स्कोर सब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि एग्जाम टफ था, मीडियम था, सिंपल था, है ना, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट होता है। तो वो टेक्निकल सेफ स्कोर है। आज जिस सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं वो सेफ स्कोर है जिससे आप फाइनल लिस्ट में आओगे। और वो सेफ स्कोर मेरे हिसाब से 140 to 150 के बीच में है। एक्चुअली मैं तो सीधा 150 बोलने वाला था, लेकिन एकदम फिर आप लोगों को बहुत झटका ना लगे इसलिए 140 to 150 बोल रहा हूं। लेकिन मैं बोलूं आपको, ये जो सर बोल रहे हैं ना उसको भी जुटला दो। अपना सेफ स्कोर जो है, अभी यहां लिख नहीं रहा हूं मैं, ठीक है, 200 रखो दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। सोचो 200 का आंकड़ा आना चाहिए, तब जाके 200 सोचोगे तो 150 170 180 के आसपास घूमोगे तो आपका लेवल ऐसा बन जाएगा। एंड दैट इज पॉसिबल, दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। अभी से करोगे तो क्यों पॉसिबल नहीं है? जरूर पॉसिबल है। ये हो गई बात पेपर 1 की, और मैंने आपको इसके पीछे का लॉजिक बता दिया। ये ना सेफेस्ट स्कोर है, टेंशन ही नहीं है। मतलब फाइनल लिस्ट में नाम आने के चांसेस भी ज्यादा है अगर आप 150 हो तो। अगर पेपर 2 की बात करते हैं तो मैंने वीडियो ही बनाया है कि भाई हाउ टू स्कोर 100+। तो मेरे हिसाब से यहां जो सेफ स्कोर है वो 90 है, लेकिन सेफेस्ट जो है वो 100 है। ये सेफ है, ये सेफेस्ट है, ये सेफ है, ये सेफेस्ट है ना। 85 तो पेपर 2 में चाहिए ही चाहिए, लेकिन 90 सेफ है और 100 सेफेस्ट है। अगर आप यहां खेल रहे हो 150 + 100 250, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम है। सीधी बात है, पेपर 1 का हाईएस्ट मार्क्स है 250, पेपर 2 का हाईएस्ट मार्क्स है 200, टोटल होता है 450। एग्जाम का, पूरे एग्जाम का, सीएपीएफ एग्जाम का पूरा टोटल है 600। बचे हुए 150 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के लिए है। आपको जो कुछ स्कोर करना है, जो कुछ, वो आपको यही करना है ना, क्योंकि दिस कंसिस्ट ऑफ 75% ऑफ योर टोटल मार्क्स, राइट। ये कितना है? 25%। ये इंटरव्यू है, 20 मिनट में आपको जज करते हैं। यू नेवर नो, उसका भी प्रैक्टिस होगा, एवीकेएस में करवाते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव पार्ट ज्यादा है ना। आप वहां जाके बैठ गए, उस दिन आपका परफॉर्मेंस कैसा हुआ यू नेवर नो, वो भी अच्छा करेंगे ही हम लोग। लेकिन जहां 75% वेटेज ऑफ द एग्जाम है वहां ज्यादा जोर लगाएंगे ना। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं सेफेस्ट जोन में रहूं और फाइनली यहां मेरा नाम हो। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द सेफेस्ट स्कोर टू गेट इनटू द फाइनल लिस्ट। ओके, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेफ स्कोर। इस वीडियो के रिगार्डिंग भी आपको कोई डाउट है, कुछ इश्यू है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये सेफेस्ट स्कोर लाना एब्सोल्युटली पॉसिबल है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सर थोड़ा सा सेल्फ प्रिपरेशन से पॉसिबल नहीं है, तो यू कैन जॉइन अस, ठीक है। ऑनलाइन प्रयास बैच है, अभ्यास बैच है, मैं खुद वहाँ पेपर 2 पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो हम सेफेस्ट रहेंगे और फाइनल लिस्ट में भी रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।